बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लानट। आज मैं लेकर आया हूं केक रस की रेसिपी। तो चलें इंशाल्लाह आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो केक रस तैयार करने के लिए हमने 3 किलो मैदा लिया है। ये हमारे पास मैदा है और 3 किलो हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 3 किलो घी हमने लिया है। घी को पहले मेल्ट कर लिया था और बाद में इसको जमा लिया था, यानी फ्रीज़ कर लिया था। और ये हमारे पास 3 दर्जन अंडे हैं। 3 दर्जन अंडे इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटी और तादाद मैंने आपको बता दी है, कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने चीनी शामिल की है, उसके बाद हम घी शामिल कर देंगे। क्वांटिटी में हम ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे। आप हाथ से भी बना सकते हैं आराम से। तो मशीन को हमने ऑन कर लिया। तकरीबन 20 मिनट तक चीनी और घी को मिक्स करेंगे। चीनी और घी मिक्स करने के बाद हम अंडे शामिल करेंगे। एक एक करके हमने 3 दर्जन अंडे शामिल कर देने। मशीन को दोबारा ऑन कर लेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे। अंडे, घी और चीनी का जो मवा तैयार हुआ है ना, वो हमने एक खुले बर्तन में डाल लिया है। उसमें हमने शामिल कर दिया 3 kg मैदा। मैदा शामिल करने के बाद हम उसमें 150 ग्राम बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद ये मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, 200 ग्राम हम ये शामिल कर देंगे। और अब इसको हाथों से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करते समय आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो गुठली है ना, जो दाना है, वो नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल प्लेन हो। ये देखें, बिल्कुल ऐसा मवा आपने तैयार करना है ताकि हमारे केक रस बिल्कुल खस्ता तैयार हो। तो केक रस तैयार करने के लिए ये हमने ट्रेज लिए हैं। एक एक करके इन ट्रे में मवा डाल लेना है। तो ट्रे में हमने मवा डाल लिया है। इसको हाथों से ऊपर से प्लेन कर लेना। आप किसी खुले बर्तन में डाल के ये तैयार कर सकते हैं। तो चलें अब इनको बेक करते हैं। ये हमने ओवन में रख दिया है। तो 20 मिनट टाइम लगाएंगे। ये टेम्परेचर आपके सामने है। इस टेम्परेचर पे आपने 20 मिनट लगाने हैं। तो 20 मिनट हमने ओवन में लगाए हैं। ये मुकम्मल बेक हो चुके हैं। अब इनको ठंडा करने के लिए 1 से 1.5 घंटा आपने छोड़ देना है। फिर इनकी कटिंग करेंगे। 1 से 1.5 घंटा ठंडा करने के बाद तो चलें अब इनकी कटिंग करते हैं। तो ट्रे से बाहर निकालने के बाद सबसे पहले ये पेपर उतार लेंगे। पेपर उतारने के बाद अब इनकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है। ये जो स्पंज है ना, इसके पीसेस कर लेने हैं। और पीसेस करने के बाद आपने अलग-अलग कर लेना है इनको। और ये बेकरी का स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर आपने घर में तैयार करने हैं तो छोटा बड़ा साइज़ आप बना सकते हैं। ये देखें, इस साइज़ में बनाना है आपने। तो कटिंग करने के बाद हमने इनको ट्रे में रखा है। अभी प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये जा रहे हैं ओवन में। अब इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट इस टेम्परेचर पे आपने लगाना है, यानी इनको पकाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रही हमारी आज की मेहनत। केक रस हमारे मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। ये देखें, तो एक खूबसूरत ट्रे में हमने इनकी पैकिंग कर ली है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख लें। तो कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मलिक वकार को दें इजाज़त। सलाम अलैकुम।